हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू हमारे क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा। सब्जेक्ट से वर्ब का एग्रीमेंट, समझ पा रहे हैं बात को। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है वर्ब मस्ट बी प्लूरल, इन प्लूरल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए आप यहाँ पे। वैसे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसमें गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि कई बार ना वो सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान ही नहीं पाते कि सब्जेक्ट कौन है। अगर आप सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाए, ठीक है, मान लीजिए आपने वर्ब पहचान ली लेकिन आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता, सब्जेक्ट का नहीं पता, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट कर पाए आप, तो नंबर भी नहीं पता आपको सब्जेक्ट का। भाई सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देयर इज अ सेंटेंस लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। देयर इज अ वर्ब, सबसे पहले आप फाइंड आउट करें वर्ब को, ठीक है। आपको वर्ब मिल गई, क्योंकि वर्ब को फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये जो वर्ब यहाँ पे लिखी है इज गोइंग, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। इज गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इस वर्ब से हमने पूछा हु, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, इस वर्ब का। आप देख पा रहे हैं राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने वर्ब कैसे यूज करके सिंगुलर वर्ब, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहां पे करेक्ट है, ठीक है, पहले से ही। अच्छा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे अगेन वर्ब लिखी है आर गोइंग, ठीक है, ये हमारी वर्ब है। अब इस वर्ब से अगेन पूछो हु इज या हु आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। हु का क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई मांगो इससे वर्ब से, ठीक है। तो निकल के आया राम, ठीक है। एक और निकल के आया एंड श्याम, है ना। एंड कंजंक्शन की मदद से हमने इन्हें जोड़ रखा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होती है हमारी एंड, ठीक है, ये हमारी कंजंक्शन है। तो एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा और एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा। इस तरह के सब्जेक्ट्स को बोलते हैं हम कंपाउंड सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खाली राम नहीं जा रहा स्कूल, खाली श्याम नहीं जा रहा स्कूल, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब कैसे लगा दिया, यहाँ पे प्लूरल आर लगा दिया यहाँ पे, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, देखिए नेक्स्ट की बात करें, अगर आप लिखा देयर आर टू बॉयज वेटिंग आउटसाइड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा देयर आर टू बॉयज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ब है आर वेटिंग, ये वर्ब है, ठीक है, आर वेटिंग, ठीक है। अब इस वर्ब से पूछो हु इज या हु आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, कौन वेट कर रहा है। तो देयर थोड़ी वेट कर रहे हैं, देयर थोड़ी वेट कर रहे हैं, वेट कौन कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पे टू बॉयज, ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे टू बॉयज। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो देयर नहीं है यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट तो हमने यूज कर रखा है, लेकिन हम इसे रियल सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए शुरू में आता है, ठीक है। तो रियल सब्जेक्ट नहीं होता, रियल सब्जेक्ट वो होता है जिसको इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूछा हु इज या हु आर गोइंग, हु आर वेटिंग आउटसाइड, तो देयर थोड़ी कर रहे हैं वेट, बॉयज कर रहे हैं। तो बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हमारा बॉयज है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैसे यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा रखी है यार, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखते तो फिर तो आप इज लगा देते, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ी है कोई, ये तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आया सब्जेक्ट को, रियल सब्जेक्ट जो है हमारा। तो प्लूरल है यहाँ पे बॉयज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगा दिया हमने आर, तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है, इस तरीके से। तो देयर के बारे में ध्यान रखना है। वैसे तो देयर हमारा एडवर्ब होता है, बट हम इसे क्या करते हैं यूज एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये एक्सप्रेस करता है क्या, एग्जिस्टेंस को, किसको, एग्जिस्टेंस को, किसी चीज की एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे कि देखो मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा देयर इज अ किंग, ठीक है। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा देयर आर टू किंग्स, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देयर इज अ किंग, ठीक है। तो ये जो देयर है ना यहाँ पे, ये इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे किंग की, देयर इज अ किंग, एक किंग है, ठीक है। देयर आर टू किंग्स, दो किंग है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है। हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, देयर थोड़ी है, देयर आर टू किंग्स, ठीक है। तो ये इसका रियल सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये हमारे दोनों क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। देयर मतलब यहाँ पे, ठीक है।
अब आप देख पा रहे हैं कि किंग सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब सिंगुलर लगा दी, ठीक है। किंग 2 है तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगा दी। तो इस तरीके से ध्यान रखना देयर के बारे में, ठीक है। देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जब कभी सेंटेंस की शुरुआत इससे हो रही है तो ध्यान से आप पढ़े सेंटेंस को और उसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी चीजें, ठीक है। आगे क्लासेस में हम बेहतर तरीके से डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से बात करते चले जाएंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। गौरव चलिए, सो क्लास को यहीं पे विराम देंगे। बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।